सुप्रभात। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र में संकलित छायावाद के चतुष्टयों में महत्वपूर्ण प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित प्रगतिवादी भावना से युक्त कविता ताज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुमित्रानंदन पंत एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने समय की मांग एवं आवश्यकतानुसार अपने काव्य में परिवर्तन किया है। सुमित्रानंदन पंत ऐसे तो छायावादी कवि हैं, लेकिन उन्होंने समय की मांग के अनुसार अपनी कविता में परिवर्तन करते हुए प्रगतिवादी भावना से युक्त कविता की भी रचना की है। ताज शीर्षक कविता उनकी इसी प्रगतिवादी भावना से युक्त महत्वपूर्ण कविता है। इसमें कवि ने ताजमहल, जो कि विश्व प्रसिद्ध इमारत है, उस पर इन्होंने व्यंग किया है। उन्होंने इसमें बतलाने की कोशिश की है कि जब हमारे समाज के अधिकांश लोग भूखे प्यासे मृतप्राय होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस निरीह प्राणी की सहायता न कर उस ताजमहल जैसे भव्य इमारत को बनाने की क्या जरूरत है, जिसमें कोई इंसान, जिंदा इंसान नहीं रह सकता, जो किसी के मरने की यादों में बनाया गया है और आज भी उस पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो इस तरह की गलत नीति पर कवि ने व्यंग करते हुए इस कविता की रचना की है। इसमें वे कहते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौंध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहें जीवित जन। कवि कह रहे हैं, हाय, उन्हें अफसोस होता है, दुख होता है, कष्ट होता है कि इस मृत्यु का ऐसा अमर पूजन, जो मर के चले गए, उसके लिए इतने रुपये खर्च करके इमारत बनाने की क्या जरूरत है, मृत्यु की पूजा करने की क्या जरूरत है, जहाँ की जिंदा आदमी दाने दाने को मोहताज हैं। कम से कम सुविधाओं के लिए भी लोग तड़प रहे हैं। तो इसी स्थिति में उस मृत्यु का पूजन करने से, उसके लिए भव्य इमारत बनाने से क्या फायदा, जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। और इसी स्थिति में जबकि हमारे इस संसार में जो साधारण जन हैं वो खिन्न मन से जीने को मजबूर हैं, निर्जीव की तरह हो गया है, उनका शरीर जीवन रहते हुए भी लगता है वो मृतप्राय हो गए हैं, साधन के अभाव में, भूख की वजह से। संग सौंध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, और यह जो मरण है, जो मर के चले गए हैं, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हम उसे श्रृंगार से, उसका श्रृंगार कर रहे हैं, उसे सजा रहे हैं, उसे आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन, और जो जीवित इंसान हैं वे नग्न रहने को मजबूर हैं, कपड़े के अभाव में नंगे हैं, अन्न के अभाव में भूखे हैं, और घर के अभाव में आवास विहीन हैं, और इस दुर्दशा में जीने को वे मजबूर हैं। और इस स्थिति में इस तरह से करोड़ों रुपये लगाकर इस ताजमहल के निर्माण का क्या औचित्य है। कवि यह प्रश्न करते हैं हमारे जैसे, हमारे समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो संकुचित दृष्टि अपनाए हुए हैं, उसके सामने। आगे कवि कहते हैं, मानव
ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति? हे मानव, क्या जीवन के प्रति ऐसी विरक्ति उचित है? जो जिंदा है उसे हम दुत्कार रहे हैं, उसके तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो मृत हैं, जो मर के चले गए, उसके लिए लाखों करोड़ों लुटा रहे हैं। आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, यह तो आत्मा का अपमान है। जो जीवित इंसान है उसके अंदर भी तो आत्मा है। हम जीवित इंसान की आत्मा को अपमानित कर रहे हैं, और जो मरकर चले गए, प्रेत बन गए, जो उसकी छाया के प्रति हम अपनी रति दिखा रहे हैं, अपना प्रेम दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्रेम अर्चना यही करें हम मरण का वरण। क्या उस मरे हुए के प्रति हम प्रेम निवेदित करें, उसकी अर्चना करें? तो इस मरे हुए का वरण करने से इस समाज का क्या भला होने वाला है? इसका उद्धार इस तरह से नहीं हो सकता। स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण, और इस तरह से कंकाल को स्थापित कर हम अपने जीवन के प्रांगण को भरना चाहते हैं। क्या इस कंकाल की पूजा से हमारा उद्धार हो जाएगा? ये प्रश्न है कवि का हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्गों से। सबको दें हम रंग आदर मानव का, यह जो सब हैं, जो मरकर चले गए हैं, जिसमें आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, हम उसको रंग दे रहे हैं, उसे सजा रहे हैं। आदर मानव का, और मानव का आदर उसको दे रहे हैं, जो कि वाकई मानव बचा ही नहीं, और जो जिंदा मानव है हम उसे दुत्कार रहे हैं। मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें सबका, और जो मानव हैं उसको बिल्कुल सबका चित्र हम प्रदान कर दें। जिंदा रहते हुए भी सब की तरह दिखाई पड़ते हैं वे, साधन के अभाव में, भूख की वजह से। गत युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, यह जो बीता हुआ समय है, जो बीत चुका है, जो मर के चले गए हैं, उसके लिए हम इतने बड़े भव्य इमारत का निर्माण कर रहे हैं। तो इस गए हुए व्यक्ति के लिए इतने आलिशान मकान बनाने की क्या जरूरत है, जहाँ की हमारे समाज में लोग अभी भी भूखे प्यासे मरने को विवश हैं। मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर, और मानव का जो मोहांध हृदय है उसमें यह सब घर कर गया है। ये जो ताजमहल है यह किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए ही बनाया गया था, और इससे हमारे समाज को कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। जो हमारे समाज के दबे कुचले इंसान हैं उसे कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है, और उस मरी हुई देह के लिए, उस मरे हुए के प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए जो हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग लालायित हैं, वे मृतकों की पूजा करते करते अपनी आत्मा को भी लगता है जैसे मार चुके हैं। इसीलिए उनके मन में इन गरीब निरीह जनता के प्रति थोड़ी सी भी संवेदना नहीं रह गई है। उनके प्रति उनके मन में थोड़ी सी भी श्रद्धा नहीं रह गई है। नहीं तो वे उस ताज के निर्माण के पहले समाज में जी रहे गरीब निरीह प्राणी की सहायता करते। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि शायद उनकी आत्मा भी मर चुकी है। भूल गए हम जीवन का संदेश अनस्वर, हम अपने जीवन का संदेश लगता है जैसे कि भूल चुके हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम मानव हैं तो दूसरे मानव की सहायता करें। जो कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में है, उसकी हम सहायता करें, उन्हें कष्ट से उबारें, और उन्हें भी जीवन सुलभ साधन जुटाकर उनके मन को आनंदित करें। लेकिन लगता है जैसे हम अपने जीवन के संदेश को ही भूल चुके हैं। मृतकों के हैं मृतक, जीवितों के हैं ईश्वर। और वो जो ताजमहल जैसे महल हैं वह जीवितों के ईश्वर बन गए हैं। लगता है जैसे जो जिंदा है उसको वह आनंद प्रदान कर रहा है। वह ताजमहल जिंदा व्यक्ति को आनंद प्रदान करने के लिए ही
बनाया गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। केवल आकर्षक महल को देखकर भूख जो है वो समाप्त नहीं हो सकती। तो कवि ने इस कविता में ताजमहल को देखकर अपने मन की जो भड़ास है उसे उन्होंने व्यक्त किया है। जिस समाज में लोग भूखे प्यासे नंगे रहने को मजबूर हों, तो वैसे समाज में इतने आकर्षक और बेवजह की जो बनाई गई इमारतें हैं उसके प्रति इन्होंने व्यंग किया है। तो इस तरह कवि ने इस कविता में अपनी प्रगतिवादी भावना का परिचय देते हुए साधारण जन का पक्ष रखा है, और कहीं न कहीं इसके माध्यम से जो समाज के प्राणी हैं, जो अपने आप को समाज का अधिष्ठाता समझते हैं, जो नियामक समझते हैं, उनके मन में गरीबों के प्रति, असहायों के प्रति संवेदना उत्पन्न करने की कोशिश की है। तो इस तरह यह कविता यहीं समाप्त होती है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।